एवरीवन कैसे हो। आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 में जीके का मॉक टेस्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इन 20 प्रश्नों में अगर आपका 12 क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं तो फिर आप इस बार बीएड प्रवेश परीक्षा बड़े आसानी से निकाल लेंगे। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? बताने का प्रयास करें। यहाँ पे भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा, आप लोग बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, मैक-मोहन रेखा। देखिए अगला क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने बुलंद किया था? यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा, आप लोग बताने का प्रयास करें। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने बुलंद किया था? यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सरदार भगत सिंह। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। यहाँ पे देखें अगला क्वेश्चन, अगर आप लोग यूपी से बीएड करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले मॉक टेस्ट यहाँ पे करवाया जाएगा। निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? यहाँ पे बताने का प्रयास करें। निम्नलिखित राजाओं में किसका जो है जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, खारवेल। खारवेल राजा का जैन धर्म के प्रति जो है भारी झुकाव था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद का आशय है। बताने का प्रयास करें यहाँ पे कि सकल घरेलू उत्पाद का आशय किसमें से है? बताने का प्रयास करें यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, सकल घरेलू उत्पाद का आशय जो है किसी राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत पैदा की गई आय होती है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है वह दिल्ली में हुआ था फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, बर्कले के आत्मा संबंधी विचारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे बताने का प्रयास करें। बर्कले के आत्मा संबंधी विचारों के संबंध में कौन सा कथन जो है जो कि सत्य है? यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, आत्मा का अंतर्बोध होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें तो कौन सा महाद्वीप ऐसा है जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वह सबसे छोटा महाद्वीप है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? बताने का प्रयास करें। यहाँ पे स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? स्वामी दयानंद जी ने कहा था, कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, कि लोकमान्य तिलक ने कहा था, कि सरदार भगत सिंह ने कहा था? यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, आप लोग बताने का प्रयास करें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। किस वर्ष जो है भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग को जो है नियुक्त किया गया था? बताने का प्रयास करें। यहाँ पे किस वर्ष जो है भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग को नियुक्त किया गया था? बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, वर्ष 1953। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, वर्ष 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया। बताने का प्रयास करें यहाँ पे कि वर्ष 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह आपका वापस लिया गया था, जो कि कौन से समझौते पर हुआ था? वह आपका यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा, गांधी इरविन समझौते पर के बाद। यहाँ पे देखें अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? बताने का प्रयास करें। यहाँ पे समाजशास्त्र का जनक जो है वह किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, एग्जाम में हर बार देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बताने का प्रयास करें आप लोग। समाजशास्त्र का जनक जो है वह आपका अगस्त काम्ट को कहा जाता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? बताने का प्रयास करें। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा जो है किसके साथ नहीं लगती है? यहाँ पे कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक जो है वह पांडिचेरी के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है, बल्कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के साथ इसकी सीमा लगती हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन,
विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोग बताने का प्रयास करें यहाँ पे, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, कृष्णा नदी के किनारे जो है विजयवाड़ा स्थित है। देखें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? बताने का प्रयास करें यहाँ पे, कौन सा ऐसा बादशाह था जिनको जो है प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? बताने का प्रयास करें यहाँ पे, बाबर को, कि हुमायूं को, कि अकबर को, कि औरंगजेब को? यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा? आप लोग बताने का प्रयास करें। सो फ्रेंड्स अकबर को जो है प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? बताने का प्रयास करें यहाँ पे, शिवाजी ने मुगलों को जो है सलहार के युद्ध में हराया था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सलहार। देखिए अगला क्वेश्चन, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बताने का प्रयास करें, डचों ने जो है कौन से कारखाना का स्थापित किया था? बंदेल, कि चिंसूरा, कि हुगली, कि श्रीरामपुर? बताने का प्रयास करें यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, चिंसूरा। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत की विधायिका को द्विसदनी प्रथमा बनाया गया। यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका? भारत की विधायिका को द्विसदनी प्रथमा जो है बनाया गया। यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है विधायिका को द्विसदनी प्रथमा बनाया गया था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, पंचायत के सदस्य होते हैं। बताने प्रयास करें यहाँ पे कि पंचायत के सदस्य क्या होते हैं? जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत होते हैं, कि संबंधित निर्वाचित क्षेत्र के मतगणों द्वारा, कि स्थानीय शासन के मंत्री द्वारा, कि खंड विकास समिति द्वारा? यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका? आप लोग बताने का प्रयास करें। तो फ्रेंड्स संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता गणों द्वारा जो है पंचायत सदस्य होते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा? आप लोग बताने का प्रयास करें। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में शामिल था? यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका? आप लोग बताने का प्रयास करें। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में शामिल था? सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स ये रहे आपके टोटल 20 क्वेश्चन। अगर आप इन 20 में से अगर आप 12 क्वेश्चन अगर आपका सही हो जाता है तो बड़ी आसानी से आप लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स अगर आप यूपी से बीएड करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा संबंधी संपूर्ण जानकारी आपको हमारे चैनल में आपको देखने को मिलती रहेंगी। सो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।